ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम्म, इसी अद्भुत ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा का आरंभ कर रहे हैं। बिल्कुल। ये मंत्र ना मतलब अपने आप में एक बहुत गहरा रहस्य समेटे हुए है। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। जरा सोचिए, एक ऐसे देवता के बारे में जिसके 1000 हाथ हैं, हर हाथ में विनाशकारी अस्त्र है, और जिसका जन्म ही पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने के लिए हुआ हो। हाँ, एक अत्यंत उग्र और प्रचंड रूप। सही कहा। लेकिन फिर एक ऐसा भी दृश्य उभरता है जहां लाखों लोग अपने छोटे बच्चों की रक्षा के लिए उसी उग्र देवता को, मतलब मिश्री और पेड़े का भोग लगा रहे हैं। तो आज की हमारी इस गहरी छानबीन का जो मुख्य विषय है ना, वो है सोखा बाबा का रहस्य। जी बिल्कुल। और ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे शिव का सबसे उग्र रूप वीरभद्र एक सौम्य और बाल रूप सोखा बाबा में बदल गया। तो मतलब हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस कायाकल्प को समझें। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि इस विषय को समझने के लिए हमारे पास स्रोत क्या-क्या हैं? देखिए, हमारे पास जो सामग्रियां हैं वो काफी विविध हैं। हमने मुख्य रूप से शिव पुराण के उन पौराणिक अध्यायों को देखा है जहां इनकी उत्पत्ति का वर्णन है। इसके अलावा बिहार के बक्सर और औरंगाबाद जैसे क्षेत्रों के स्थानीय समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग भी हमने खंगाली है। अच्छा, मतलब लोकल न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हैं इसमें? हाँ बिल्कुल। और साथ ही ना, कुर्मी कलार, कलवार और अन्य समाज के कुछ ऐतिहासिक ब्लॉग्स और दस्तावेज भी हैं। तो इन सब को मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे गहरा क्रोध एक असीम करुणा में बदल सकता है। ये बहुत सच में बहुत गहरी है। अक्सर मिथकों को सिर्फ चमत्कार मान लिया जाता है ना, लेकिन उनके पीछे इंसानी भावनाओं का पूरा पूरा विज्ञान छिपा होता है। ये जहां उन्होंने भगवान शिव को बुलाया ही नहीं था। बिल्कुल वही। दक्ष प्रजापति, जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। और उस युग में ना, ऐसे यज्ञ केवल धार्मिक नहीं होते थे, बल्कि सत्ता का प्रदर्शन होते थे। मतलब एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था वो। जी। और दक्ष को भगवान शिव की वैरागी जीवन शैली से घोर आपत्ति थी। इसी द्वेष के कारण उन्होंने अपनी ही पुत्री सती और उनके पति शिव को मतलब जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। ये तो एक तरह का सामाजिक बहिष्कार हो गया ना। मतलब एक विशाल आयोजन हो रहा है, सभी को बुलाया गया है, और परिवार की ही एक अहम हिस्से पर दरकिनार कर दिया गया। हाँ, और सती के लिए ये स्थिति बहुत अपमानजनक थी। वो बिना बुलाए ही उस यज्ञ में पहुंच गई, क्योंकि उन्हें लगा कि पिता के घर जाने के लिए किसी कार्ड या निमंत्रण की क्या जरूरत है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी बेटी ऐसा ही सोचेगी। लेकिन वहां पहुंचने पर दक्ष ने भरे समाज में शिव का घोर अपमान किया। सती अपने पति का ये अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर मतलब अपना देह त्याग दिया। बाप रे। और यहीं से वो घटना शुरू होती है जिसे अगर हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें ना, तो वो किसी कॉस्मिक चेन रिएक्शन या ब्रह्मांडीय श्रृंखला प्रतिक्रिया जैसी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही उपमा है ये। मतलब जब शिव तक सती की आत्मदाह की खबर पहुंचती है, तो उनका जो गहरा दुख था वो एक अनियंत्रित ब्रह्मांडीय क्रोध में बदल जाता है। और उस क्रोध की तीव्रता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि शिव ने अपनी एक जटा उखाड़कर पूरी शक्ति के साथ पर्वत पर पटक दी। ओहो। जी। और उस एक प्रहार से ना धरती कांप उठी। उस जटा से दो महाविनाशकारी शक्तियों का जन्म हुआ, एक भद्रकाली और दूसरे वीरभद्र। और स्रोतों में वीरभद्र का जो वर्णन है ना, वो सच में डराने वाला है। मतलब 1000 हाथ हैं उनके। जी हाँ, 1000 हाथ। और हर हाथ में त्रिशूल, गदा, वज्र और तलवार जैसे घातक अस्त्र। शिव का आदेश एकदम स्पष्ट था कि उस यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर देना है। तो वीरभद्र अपनी सेना लेकर वहां टूट पड़े। मतलब ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये एक नरसंहार था। बिल्कुल। वीरभद्र ने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपूषण देवता के दांत तोड़ दिए, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी, और अंत में जो किया वो तो। हाँ, उन्होंने दक्ष प्रजापति का सर धड़साला कर दिया था ना। जी बिल्कुल। और उस सिर को उसी यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। बाद में शिव उन्हें बकरे का सिर लगाकर जीवित जरूर करते हैं, लेकिन ये दृश्य अराजकता का चरम था। खैर, एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात बहुत गहराई से परेशान कर रही है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा देवता जिसने इतना भयानक नरसंहार किया हो, ऋषियों का वध किया हो,
वो देवता अचानक घरों में पूजा जाने वाला कुल देवता कैसे बन सकता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। और दरअसल यहीं से वीरभद्र के कायाकल्प की असल कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो ये बदलाव कैसे आया? देखिए, जब शिव का क्रोध शांत हुआ ना, तब वीरभद्र के भीतर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आया। मतलब जब क्रोध का तूफान शांत होता है तो पीछे एक ग्लानि रह जाती है। हाँ, पश्चाताप होने लगता है इंसान को। बिल्कुल, वीरभद्र को भी वही भारी आत्मग्लानि महसूस हुई कि उन्होंने ऋषियों और संतों का रक्त बहाया है। इसी को शांत करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या का मार्ग चुना। तो उन्होंने तपस्या कहाँ की? ऐतिहासिक और पौराणिक दस्तावेज बताते हैं कि पहले उन्होंने उत्तराखंड के कनखल क्षेत्र में तपस्या की और फिर उनकी यात्रा उन्हें बिहार के बक्सर क्षेत्र तक ले आई। अच्छा, बक्सर में। और यहीं पर उनके सोखा बाबा नाम का रहस्य भी छिपा है ना? मैंने पढ़ा है कि पिंगला और बांकासुर नाम के किसी राक्षस की कथा जुड़ी है इससे। जी हाँ, ये एक बहुत ही रोचक लोक कथा है। उस समय उस इलाके में बांकासुर नाम का एक भयानक राक्षस आतंक मचा रहा था। वो इंसानों को खा जाता था। बाप रे। और वहीं पिंगला नाम की एक महिला अपनी छोटे से बेटे के साथ रहती थी। वो वीरभद्र की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जब बांकासुर ने उन पर हमला किया तो पिंगला ने वीरभद्र को पुकारा। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है ना, वीरभद्र तो अपने उसी 1000 हाथों वाले विकराल रूप में आ सकते थे। वो चाहते तो राक्षस को 1 सेकंड में राख कर देते। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यही उनकी करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वीरभद्र को पता था कि अगर वो अपने असली प्रलयंकारी रूप में आए तो पिंगला और उसका छोटा बच्चा उस भयानक रूप को देखकर डर जाएंगे। हाँ, मतलब बचाने वाला ही अगर इतना डरावना हो तो इंसान और डर जाए। सही कहा। इसीलिए अपने भक्त के मन में भय पैदा ना हो, इसके लिए वीरभद्र ने एक बहुत ही सौम्य छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया, एक बाल रूप में दर्शन दिए। जरा सोचिए, मतलब एक 1000 हाथों वाला विनाशक देवता सिर्फ अपने भक्तों को डराने से बचने के लिए एक छोटे बच्चे का रूप ले लेता है। ये तो किसी भी तरह की रीब्रांडिंग का मतलब सबसे अनोखा और बड़ा उदाहरण है। हाँ, एकदम अनोखी रीब्रांडिंग है ये। लेकिन उस खूंखार राक्षस बांकासुर पर इस बालू रूप का क्या असर हुआ? वो तो हंस पड़ा होगा। बिल्कुल, अहंकार हमेशा कमजोरी तलाशता है। बांकासुर ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे लगा ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने अहंकार में आकर उस बाल रूप को ही खाना चाहा। फिर तो वीरभद्र ने उसे मजा चखाया होगा। जी, जैसे ही उसने प्रहार किया, वीरभद्र ने क्षण भर के लिए अपना विकराल रूप दिखाया और एक ही झटके में बांकासुर का वध कर दिया। कमाल है। लेकिन मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि राक्षस के मरने के बाद एक नई भौतिक समस्या आ गई थी। हाँ, असल में उस राक्षस का शरीर इतना विशाल था कि जब वो मरा तो उसका शरीर समुद्र के पानी में इस तरह गिरा कि पिंगला और उसके बच्चे के वापस लौटने का रास्ता ही बंद हो गया। पूरा रास्ता डूब गया। ओहो, तो अब वो सुरक्षित बाहर कैसे आए? और यहीं पर वो चमत्कार होता है जिसके कारण उनका नाम हमेशा के लिए बदल गया। पिंगला और उसके पुत्र को सुरक्षित रास्ता देने के लिए बाल रूप वीरभद्र ने उस पूरे समुद्र का जल ही पी लिया। मतलब उन्होंने सारा पानी सोख लिया। पूरे समुद्र का पानी सोख लिया? अरे वाह। और इसी जल सोखने के अद्भुत चमत्कार के कारण वे सदा के लिए सोखा बाबा कहलाए। बिल्कुल सही, जल सोखने वाले सोखा बाबा। ये सिर्फ चमत्कार नहीं लगता मुझे, मतलब इसका प्रतीकात्मक बहुत गहरा है। समुद्र के खारे पानी को पी लेना, ये दरअसल अपने भक्तों के जीवन के सारे कष्टों को सोख लेने का प्रतीक है। जी, ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। और उग्रता से शांति तक का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। एक और बहुत ही मार्मिक कथा है माधव और उसकी माँ हीरा मोती की। हाँ, माधव की कथा, जहाँ खुद शिव वीरभद्र के शांत होने की परीक्षा लेते हैं। शिव कहते हैं वीरभद्र से कि जाओ माधव के पास और उससे पूजा करवाओ। जी, लेकिन समस्या ये थी कि माधव को वीरभद्र के उस पुराने उग्र इतिहास का पता था। हाँ, माधव को लगा होगा कि ये तो क्रोध के देवता हैं, अगर पूजा में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो ये मुझे भस्म कर देंगे। बिल्कुल, उसके मन में गहरा मनोवैज्ञानिक भय था और इसी डर से बचने के लिए उसने जो किया वो बहुत हैरान करने वाला था। मैंने पढ़ा है कि उसने वीरभद्र की परीक्षा लेने के लिए मतलब सीधे एक जलती हुई चिता में छलांग लगा दी थी। जी हाँ, माधव ने कहा कि वो पूजा तभी करेगा जब देवता ये साबित करेंगे कि वे सच में रक्षक हैं, और वो चिता में कूद गया।
एक भक्त का अपने ही आराध्य के सामने यूं जल जाना, ये तो वीरभद्र के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा झटका था। तब वीरभद्र ने बिना कोई समय गवाए सीधे स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। वहां से वे अमृत लेकर लौटे और उन्होंने माधव के जले हुए शरीर को फिर से जीवित कर दिया। और इसके बाद माधव ने जो किया वो तो और भी अद्भुत है। जीवित होने के बाद उसने वीरभद्र से गंगाजल हाथ में लेकर एक संकल्प करवाया। मतलब एक भक्त देवता से कसम ले रहा है। हाँ, ये बहुत दुर्लभ दृश्य है। माधव ने पवित्र गंगाजल साक्षी मानकर वीरभद्र से प्रतिज्ञा ली कि वे अपना वो उग्र रूप हमेशा के लिए त्याग देंगे और हमेशा बाल स्वरूप में रहकर केवल कल्याण करेंगे। और इस तरह ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी योद्धा ने एक अत्यंत दयालु कुल देवता का रूप ले लिया। खैर, अब अगर हम आज के समय की बात करें, जो देवता मूल रूप से अग्नि का अवतार है, उसकी पूजा तो साधारण नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं। आज सोखा बाबा मुख्य रूप से कुर्मी, कलार, कलवार और अन्य कई जातियों के सर्वोच्च कुल देवता माने जाते हैं। और चूंकि वे अग्नि तत्व हैं, इसलिए इनकी पूजा बहुत सात्विक और शांति प्रदान करने वाली होती है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे हम एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूक्लियर रिएक्टर को शांत रखने की कोशिश कर रहे हों। अगर रिएक्टर को कूलेंट न दिया जाए तो वो फट सकता है। हाँ, एकदम सही उपमा है। तो सोखा बाबा की पूजा भी एक तरह के कूलेंट का काम करती है। जी, इसीलिए उन्हें शांत करने वाली चीजें चढ़ाई जाती हैं। जैसे हमेशा सफेद या उजले फूल अर्पित किए जाते हैं। गुलाब या चमेली के सफेद चंदन का लेप लगाया जाता है। और मैंने सुना है कि भोग भी बहुत खास होता है। हाँ, मुख्य भोग के रूप में हमेशा मिश्री या पेड़ा चढ़ाया जाता है, क्योंकि इनमें एक शीतल मिठास होती है जो उग्र ऊर्जा को मतलब संतुलित करती है। क्या बात है। और वो जो हवन और धुआं होता है घरों में? जी, जब घरों में इनकी पूजा होती है ना, तो चारों कोनों में गुगुल धूप या लोबान दिखाना अनिवार्य है। हवन के लिए आम की लकड़ी, गाय का घी, तिल और जौ का उपयोग होता है। अच्छा, एक और चीज मैंने स्रोतों में देखी थी, पातेयर के बारे में। हाँ, कई परिवारों में वर्ष में 2 बार पारिवारिक शांति के लिए पातेयर नाम की वार्षिक पूजा की जाती है। ये तो बात हो गई घरों के अंदर की पूजा की, लेकिन आज के समय में इनके चमत्कारों को लेकर जो आस्था है वो भी बहुत गहरी है। हाँ, खासकर जहर या विष को लेकर। बिल्कुल, सोखा बाबा नाम में ही विष सोखने की मान्यता है। आज भी अटूट विश्वास है कि यदि किसी को कोई विषैला सांप या बिच्छू काट ले तो जीवित अवस्था में उन्हें बाबा के मंदिर लाने से विष खत्म हो जाता है। मतलब सिर्फ मंदिर के प्रांगण में आकर जयकारा लगाने से? जी हाँ, लोग तो यहाँ तक करते हैं कि मंदिर की पवित्र मिट्टी, जिसे गंगा मिट्टी कहते हैं, उसे घरों में छिड़कते हैं ताकि विषैले जीव प्रवेश ही ना कर सकें। एक तरह से ये आस्था लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा है। जी। जब इंसान इस विश्वास के साथ मंदिर आता है कि देवता जहर सोख लेंगे, तो शायद उसका वो खौफ ही खत्म हो जाता है जो विष से ज्यादा तेजी से मारता है। सही कहा आपने। और एक और बात, तांत्रिक साधना में भी इनका बड़ा महत्व है। मान्यता है कि जो इनके सच्चे सेवक होते हैं वे बिना जले हाथों में या कपड़ों में आग उठा सकते हैं, क्योंकि बाबा अग्नि के स्वामी हैं। कमाल है। और ये सारी आस्था किसी न किसी मंदिर या जगह से तो जुड़ी होगी। स्रोतों में हमने 2 प्रमुख जगहों का जिक्र देखा था। अच्छा, करसर में वहां कुछ खास होता है क्या? वहां एक बहुत अनोखा मेला लगता है, विशेष रूप से लकड़ी के सामानों का मेला। लोग दूर दूर से वहां दरवाजे, टेबल, फर्नीचर खरीदने आते हैं। ये तो बड़ा प्रतीकात्मक है। मतलब जो देवता कभी विनाश करता था, उसके धाम में आज लकड़ी के सृजन और घर बसाने का मेला लग रहा है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा केंद्र है औरंगाबाद के नवीनगर में स्थित मंगल बाजार का मंदिर। हाँ, जिसके बारे में लोकल न्यूज में काफी छपा है। मैंने पढ़ा कि वो 24 घंटे खुला रहता है। जी, 24 घंटे। और वहां आर्द्रा नक्षत्र के समय विशेषकर सोमवार को बहुत भारी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि किसान बाबा का आशीर्वाद लेकर ही खेतों में काम शुरू करते हैं। यानी कृषि से भी सीधा जुड़ाव है। हाँ, और वहां कोई बड़ा महोत्सव भी होता है ना? हाँ, हर साल 25 दिसंबर को वहाँ एक विशाल सोखा बाबा महोत्सव होता है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि इसे पर्यटन कैलेंडर में भी जगह मिले। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये साफ है कि शिव का सबसे उग्र और विनाशकारी रूप कैसे एक रक्षक, बाल रूप और पारिवारिक शांति के देवता में बदल गया। जी, ये कहानी सच में हमें बताती है कि प्रचंड क्रोध के पीछे भी असीम करुणा हो सकती है। बिल्कुल।
जो देवता पौराणिक काल में समुद्र का पानी सोखता था, वो आज अपने भक्तों के जीवन से जहर, दुख और बीमारियों को सोख रहा है। तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले ना एक विचार है जो मुझे लगता है हम सबको सोचना चाहिए। प्राचीन काल में लोगों ने अपने सबसे बड़े डरों जैसे विषैला सांप, भयानक राक्षस या अनियंत्रित आग से बचने के लिए एक ऐसे देवता की कल्पना की जो इन संकटों को सोख सके। लेकिन आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां तनाव और अवसाद हर तरफ है, हमारे आधुनिक जीवन के वो कौन से विष या राक्षस हैं जिन्हें शांत करने के लिए हमें अपने भीतर के उस सोखा बाबा को जगाने की जरूरत है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।